हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो कविता पढ़ेंगे उस कविता का शीर्षक है द बाल प्रेम। यह कविता जॉन बेरीमैन जी के द्वारा लिखी गई है। एक अमेरिकन कवि हैं। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 को हुआ था। इनकी मृत्यु 7 जनवरी 1972 को हुई थी। कविता में कवि जिम्मेदारी की भावना के बारे में बता रहा है। यहाँ कवि बताना चाहता है, Here the great poet tells us about the reality of life, which everyone has to face one day. He has touched the topic how to stand up against miseries and sorrows of life. देखिए, ध्यान दें, कविता शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी के। What is the boy now? कवि कहता है कि वह लड़का अब उसे क्या हुआ है। What is the boy now? उस लड़के को अब क्या हुआ है। Who has lost his ball? जिसकी बाल खो गई है, जिसने अपनी गेंद खो दी है, उस लड़के को क्या हुआ है। What is he to do? अब वह क्या करने वाला है, अब वह क्या करेगा। I saw, मैंने देखा, it go, उसे जाते हुए। Merely bouncing, केवल उछालते हुए, मैंने उसे गेंद उछालते हुए जाते हुए देखा था। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, वह नीचे गली में गेंद को उछालते हुए जा रहा था। एंड देन मेरली ओवर, फिर खुशी खुशी, देयर इट इज इन द वाटर, गेंद उछलती हुई पानी में चली गई। कवि कहता है कि उसने लड़के को देखा, वह गेंद को उछालते खुशी खुशी गली में जा रहा था और फिर गेंद उछलती हुई धीरे धीरे पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर वाल्स, कवि कहता है अब लड़के के सामने इस बात को कहना कि कोई फायदा नहीं, भी क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, और गेंद है, दूसरी गेंद ले लेना। कहता है यह बात कहने से अब कोई फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि लड़के पर ग्रीफ फिक्स हो गया, लड़का जो है बहुत दुखी है, दुख की भावना उसके अंदर आ चुकी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, लड़का एकदम दृढ़ खड़ा हो जाता है। ट्रम्बलिंग, कांप रहा होता है। स्टेरिंग डाउन, और लगातार घूर रहा है। एंड ऑल हिज यंग डेज, उन दिनों को घूर रहा है। इनटू द हार्बर, की हार्बर के किनारे। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी गेंद चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं उसे अब इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उसकी बातों में, उसके विचारों में दखलंदाजी नहीं दूंगा। अब मैं दखलंदाजी नहीं दूंगा उसके विचारों में। ए डाइम एनादर बॉल, अब मैं उससे यह नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें दूसरी गेंद दे दूंगा। इज बर्थलेस, कभी कहता है यह बातें अब बर्थलेस, बेकार हैं, फालतू की बातें हैं, बर्थलेस हो गई हैं। नाउ ही सेंसेस, अब वह सेंस कर रहा है, अब वह महसूस कर रहा है, लड़का जो है महसूस कर रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी पहली जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज महसूस किया है, उसने जिम्मेदारी को महसूस किया है। इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन, इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में उसने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदें खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लास्ट ऑलवेज, गेंदें हमेशा खोई जाएंगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन कोई भी उस खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता। जो गेंद एक बार खो जाएगी, जो एक बार चली जाएगी, कोई भी उसे वापस नहीं लौटा सकता। जैसे एक बार जो समय बीत जाता है, वह खोया हुआ समय वापस नहीं आता। मनी इज एक्सटर्नल, कभी कहता है मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक दूसरी चीज है, बाहरी चीज है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, लड़का यह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, उसकी निराश आंखों के पीछे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। द इपिस्टोलॉजी ऑफ लॉस, इपिस्टोलॉजी ऑफ लॉस, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, खोने के ज्ञान शास्त्र को महसूस कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे वह स्टैंड अप हो जाए, कैसे वह सामना करे खोई हुई चीज का, खोई हुई चीज के गम का, कैसे वह सामना करे। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और हर एक व्यक्ति को यह चीज एक दिन जान लेनी चाहिए। हर एक व्यक्ति एक न एक दिन इस चीज का सामना करता है और उसे इन चीजों को सीखना होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग इस चीज को सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरीके से वह सामना करें,
किस तरीके से वह कोई हुई चीज का सामना करें, किस तरीके से वह अपने आप को नुकसान में देखें। यदि कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, दुखी होने लगते हैं। तो कवि बताता है कि यह काम सीखने में कुछ लोगों को बहुत दिन लग जाते हैं और वही कार्य लड़का कर रहा है। तो लड़का यहाँ पर सीख रहा है खोने के ज्ञान शास्त्र को, कि कोई चीज खो जाती है तब कैसा महसूस होता है और उसका महत्व क्या होता है। आइए देखें कविता के कुछ माने। लास्ट का तात्पर्य है, पहली लाइन में देखें, लास्ट का मतलब है खोना, बाल का मतलब है गेंद, बाउंसिंग का मतलब है उछालना, डाउन नीचे, स्ट्रीट गली, स्ट्रीट माने होता है गली, मेरली माने होता है खुशी खुशी, ग्रीफ माने होता है दुख, फिक्सिस माने होता है फिक्स हो जाना, दृढ़ हो जाना, स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, बर्थलेस का मतलब होता है बेकार, अनादर का तात्पर्य है दूसरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, पजेशंस का मतलब होता है चीजों पर अधिकार होना, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, डिस्परेट का तात्पर्य होता है निराशा से, निराशाजनक, बिहाइंड का मतलब है पीछे, इपिस्टोलॉजी का मतलब, इपिस्टोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है खोने का ज्ञान शास्त्र, स्टैंड अप का मतलब होता है सामना करना, नोइंग का मतलब होता है जानते हुए, मैनी का तात्पर्य है बहुत। अब देखें इस कविता से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। इस कविता से एक पेपर में छोटा सा स्टेंजा दिया होगा 2 लाइन या 4 लाइन का, और उसके नीचे कोई 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिनका जवाब आपको OMR में लिखना होगा। उनके लिए आपको 1-1 नंबर दोनों क्वेश्चन का मिलेगा। उसके अलावा पेपर में आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिए होंगे जिन्हें आपको कॉपी में लिखना होगा। उनमें से 3 में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा, उसके लिए मिलेंगे आपको 3 नंबर। इसके बाद आपको कविता की कोई 4 लाइनें लिखनी होंगी। आपसे कहा जाएगा कोई ऐसी कविता की 4 लाइनें लिखो जो आपके सिलेबस में हो लेकिन पेपर में ना दी हो, तो उसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 नंबर। टोटल कविता वाला सेक्शन जो है वह 8 नंबर का है। तो इस तरीके से आपको कविता वाले पोर्शन में 8 में 8 नंबर मिल जाएंगे, थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करेंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।